Good afternoon, everyone. So we were doing standard costing, है ना? So up to illustration number 10, we have already solved. Should we go and solve illustration 11, or you will be able to solve it? क्या बताना है इसमें? फॉर्मेट बनाने के करना है उसमें बजटेड, पहले हम लोग क्या डालते हैं? बजटेड आवर्स, ठीक है? फिर बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज, ठीक है? तो बजटेड आवर्स कितना होने वाला है? 20, मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा सोचने का ही नहीं है ना? बजटेड आवर्स कितना दिया हुआ है? 4000, ठीक है? फिर बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज कितना है? 22, तो कितना होगा? 22 मल्टीप्लाइड बाय 4000 नहीं, 200, है ना? 200 होगा कि नहीं? डिवाइड करने से कितना 200 आएगा ना? सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 200 क्या बन जाएगा? बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज, ठीक है? एक बार कर ही लेते हैं और बेटर होगा, हो जाएगा, ठीक है? फिर एक्चुअल आवर्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स कितना निकलेगा? हाउ? दिस 4000 आवर्स इज फॉर कितना यूनिट? 800 यूनिट, तो एक्चुअल में कितना आउटपुट है? 900 के लिए कितना स्टैंडर्ड आवर्स होगा? सो दिस विल बी स्टैंडर्ड आवर्स, राइट? फिर बाकी वो टेबल अप्लाई करना है, सारा आंसर्स निकल जाएगा, ठीक है? कर दे, ठीक है, कर देते चल। So this is the question, illustration number 12, 11. ठीक है, हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में पहले क्या लिखते हैं? बजटेड, अगर कुछ डेज में भी हमें आवर्स में निकालना है ना, बजटेड आवर्स, ठीक है? देन रिकवरी रेट, देन बजटेड अमाउंट, right? So budgeted hours is 4000, recovery rate is how much? बजटेड अमाउंट दिया हुआ है तो रिकवरी रेट आप निकाल लो, ठीक है? $0.6, right? Now budgeted hours for actual days कैसे निकलेगा? बजट आवर्स 4000 था, कितना दिन के लिए? 20 दिन के लिए। एक्चुअल में कितना काम हुआ है? 22 डेज काम हुआ है। क्या है? वी आर कैलकुलेटिंग बजटेड आवर्स, नॉट एक्चुअल आवर्स. दिस इज बजटेड आवर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ डेज वर्कड. 4400, right? Next, actual hours कितना है? 4200. Actual rate is how much? 2500, तो कितना नहीं 0.6 निकलेगा क्या?
0.5952, 4 भी लिख देता हूँ चलो। फिर क्या लिखना है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स कितना था, 4000, कितना यूनिट्स के लिए है, 800, हमने कितना एक्चुअल में प्रोड्यूस किया है, 900। $4500। रिकवरी रेट क्या लेंगे, ये वाला लेंगे 0.6। अमाउंट कितना है, 2700। अभी बताओ ये दोनों का डिफरेंस क्या है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, है ना। ये वाला एक्सपेंडिचर ना, दिस एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, इसको इस साइड में लिखते बेटर होगा। ये डिफरेंस क्या है, कैलेंडर। ये डिफरेंस क्या है, कैपेसिटी। ये डिफरेंस क्या है, एफिशिएंसी। ये क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कितना होगा, 2700 माइनस 2500, है ना। कितना आएगा, 200 फेवरेबल या एडवर्स, हाउ योर स्टैंडर्ड वाज 2000। व्हेन सी स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंपेयर करो, अब बजट से कंपेयर करोगे तब उस एंगल दूसरा करना पड़ेगा, मैंने बताया था ना बजट यूटिलाइजेशन वाला बात, है ना। सो ये क्या होगा, फेवरेबल। ठीक है, देन टोटल नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है, 2400 माइनस 2500। ठीक है, अभी वॉल्यूम कितना था, 4000 था, आपने ज्यादा यूटिलाइज किया, है ना, ज्यादा यूटिलाइज किया, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, ये क्वांटिटी है ना, रेट कौन सा होगा, 0.6, है 300। ठीक है, कैपेसिटी ज्यादा यूटिलाइज किया, सो ऑब्वियसली इट विल बी फेवरेबल, एंड इसमें ज्यादा एक्सपेंडिचर किया, सो इट विल बी एडवर्स। You have estimated that you will work for 4000 hours, but in actual you have worked for 45। आप कैपेसिटी से ज्यादा काम किया है ना, स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे तो। नहीं ऐसे मत, वो माइंड में मत सोचो, वही मैं बोला, थॉट प्रोसेस चेंज करना। बजट में एक्सपेंडिचर देखोगे तो एक्सपेंडिचर वाइज उल्टा नहीं होगा, लेकिन आप व्हेन यू आर कंपेयरिंग द आवर्स, आप अगर देखो आपने एस्टिमेट किया था 4000 काम होगा, बजट इज व्हाट, बजट है कि टाइम पीरियड का मैं बोल रहा हूँ, क्वांटिटी का नहीं बोल रहा हूँ। आपने एस्टिमेट किया था 4000 आवर्स काम होगा, बट एक्चुअल में 4200 काम। अच्छा है या खराब है, सिंपल सा बात बताओ, अच्छा है, काम ज्यादा हुआ है तो ऑब्वियसली अच्छा है कि नहीं। लेकिन आपने खर्चा किया था 2400, एक्चुअल में खर्चा हुआ 2500, ये अच्छा है या बुरा है, बुरा है, बजट से ज्यादा खर्चा हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज एडवर्स। बट व्हेन आई एम कंपेयरिंग द क्वांटिटी, आई मीन आवर्स, टाइम, देन कैपेसिटी से ज्यादा यूटिलाइज हुआ। व्हेन ये दोनों कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल जब कंपेयर करोगे तब उल्टा हो जाएगा।
सोचना है कि कैपेसिटी कितना यूटिलाइज किया आपने। बजट इज व्हाट, आप कैपेसिटी का हिसाब से बजट बनाते हो ना, ठीक है। हाँ, टाइम, ठीक है। सो ये दोनों का टोटल ये आना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, कैलेंडर। कैलेंडर वेरिएंस, फिर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। कैलेंडर वेरिएंस 4000 था, वेरेस 4000 ऑन द बेसिस ऑफ 20 डेज, बट हमने ज्यादा काम किया, 22 डेज काम किया है। अच्छा है खराब है? अच्छा है ना। कितना? 240 फेवरेबल, ठीक है। कैपेसिटी 4400 आपका 22 दिन का बजट था। 22 दिन आपको 4400 काम करना था, लेकिन एक्चुअल में कितना काम किया? सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं। अच्छा है खराब है? खराब है ना। 120 एडवर्स। फिर एफिशिएंसी में आपको 900 यूनिट प्रोड्यूस करना था। ये दोनों 900 का डेटा है ना। कितना आवर्स में प्रोड्यूस करना था? कितना आवर्स में प्रोड्यूस करना था? 4500 में प्रोड्यूस करना था, बट यू हैव प्रोड्यूस्ड इट इन 4200। सो इट इज गुड और बैड? गुड। $180 फेवरेबल। टोटल आ रहा है 300 आ रहा है। ये तीनों जो है किसका सब कैटेगरी है? वॉल्यूम का। आ रहा है? अंडरस्टूड? कुछ डाउट है? कुछ लॉजिक, सिर्फ लॉजिक और कुछ नहीं। कुछ याद नहीं रखना, प्लस माइनस कुछ याद नहीं रखना। एक ही डाउट हो सकता है, फेवरेबल होगा या एडवर्स, अदरवाइज तो कुछ डाउट नहीं है क्वेश्चन में, है कि नहीं। फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। जब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हम लोग देख रहे थे, हमारा स्टैंडर्ड था कितना? 2700, बट वी हैव इनकर्ड अप टू 2500 एक्चुअल। हाँ हाँ, ऑब्वियस बनाना ही है, ऐसा करके बनाना है। नहीं नहीं, ऐसा करके ये बना के दिखाना है, अदरवाइज डायरेक्ट वो लिख दोगे तो मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है। व्हेन यू आर कंपेयरिंग द एक्सपेंडिचर, सिंपली वही सोचना है कि ज्यादा हुआ कम हुआ तो एडवर्स है या फेवरेबल है। जब आप क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हो तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब कैपेसिटी, अब जब बजटेड मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी से ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, दैट मीन्स फेवरेबल है। कैपेसिटी से कम कर रहे हो, जैसे इसका इसका हमने कंपेयर किया, कैपेसिटी वाला ना, कैपेसिटी से कम यूटिलाइज हो रहा है मतलब एडवर्स है, कैपेसिटी से ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है मतलब फेवरेबल है, ठीक है। जब एक्चुअल और स्टैंडर्ड कंपेयर कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली हम लोग जो मटेरियल और वो सब में करके आया, ठीक है। ये अभी कौन सा किया हमने? रिपीट हो क्या क्वेश्चन? सेम ही है, मतलब सिमिलर ही है, थोड़ा फिगर्स इधर उधर सेम ही है, तो आंसर अलग क्यों है? अलग नहीं है। देखो सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है, फिर दोनों मतलब अलग अलग टर्म का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड ट्वाइस, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट टर्म में भी आ जाए, ठीक है। आने से तो पूरा फुल मार्क्स आ जाएगा, 14 मार्क्स का आएगा, और आएगा तो प्लस माइनस वो सब लॉजिक तब काम करेगा जब व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, बट व्हेन बजट कम्स इनटू पिक्चर तब
हो जा रहा है? हाँ, तो एडवांस तो होना ही है थोड़ा, लेकिन इजी है, ये बहुत इजी है, ये समझ जाओगे तो। फॉर्मूला में जाओगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मटेरियल क्या बात करो, मुझे तो ये वाला ज़्यादा इजी लगता है बजट के लिए, लेकिन इजी है ये कंपेरेटिवली। 14 मार्क्स अगर इस क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, 14, तो इतना सॉल्व करने का 14 मार्क्स अगर मिल रहा है, क्या चाहिए? मिक्स का भी है, मिक्स का हम लोग करेंगे। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कुछ नहीं है इसमें, इसमें जैसे ओवरहेड का किया था, थोड़ा इसका एंगल चेंज हो जाएगा खाली। ठीक है, ओके। सो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया था? कि हम स्टार्टिंग का क्लास याद होगा तो प्रॉफिट से स्टार्ट किया था। प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेल्स एंड मतलब रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सेल्स एंड कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट ही तो प्रॉफिट है ना। कॉस्ट को हम लोग कैटेगराइज किया था क्या क्या पार्ट में? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को भी फर्दर सब डिवाइड किया था, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सारा हम लोग कॉस्ट का कवर कर लिया। नाउ कम्स सेल्स। सेल्स वेरिएंस क्यों हो सकता है? दो चीज के लिए हो सकता है, एक वॉल्यूम, कितना आपका टारगेटेड सेल्स है, कितना एक्चुअल सेल्स है, और एक चीज के लिए जो कि है प्राइस, सिमिलर टू मटेरियल में जैसे होता है, ठीक है। लेकिन इसका सोचने का तरीका थोड़ा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट। मान लो फॉर एग्जांपल मटेरियल या लेबर या ओवरहेड्स आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट था और ये एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। फेवरेबल है या एडवर्स है? एडवर्स है। यही मैं बोलता हूं, ये स्टैंडर्ड सेल्स है, ये एक्चुअल सेल्स है, सेम फिगर्स। नाउ टेल मी वेदर इट इज फेवरेबल या एडवर्स। फेवरेबल है। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। आप कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेट किया था 100 रुपया, एक्चुअल में उससे ज्यादा हो गया। ज्यादा होना मतलब कॉस्ट बढ़ना, मतलब एडवर्स है। यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल्स, सेल्स मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू आपने एस्टिमेट किया था 100 रुपये, उससे ज्यादा सेल कर दिया, तो इसलिए बोल रहा हूँ लॉजिक से जाओ, ठीक है, प्लस माइनस से मत जाओ। अदरवाइज सेम मटेरियल जैसा ही है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आपका अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो मिक्स होगा और यील्ड होगा। यील्ड या सेल्स क्वांटिटी या सब वॉल्यूम वेरिएंस भी बोलता है, ठीक है। अदरवाइज सारा सेम है, उसका जैसा ही है, मटेरियल जैसा ही है। तो हमें क्या निकालना है? देखो इसमें हमेशा बजटेड रहेगा, ठीक है। इसमें वो नहीं रहने वाला है, स्टैंडर्ड नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहने वाला है? क्यों नहीं रहने वाला है? क्योंकि स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको ए का एक्स क्वांटिटी चाहिए, है ना, बी का एक्स क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा टाइप का कुछ होता है, ठीक है। लेकिन सेल्स में आप रेवेन्यू एस्टिमेट करते हो, कॉस्ट में एक पर्टिकुलर मिक्स होता है। सेल का भी ऐसा नहीं है, मिक्स ही होता है। सेल्स का भी एक पर्टिकुलर हम लोग बोलेंगे कि ए इतना सेल करना चाहिए, बी इतना सेल करना चाहिए, सी इतना सेल करना चाहिए, इसलिए इसमें भी मिक्स वेरिएंस आता है।
बट वाई इज इट कॉल्ड बजटेड एंड वाई इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड? क्योंकि देखो, आप पहले क्या, जो प्रॉफिट हम लोग एस्टिमेट करते हैं, जो प्रॉफिट बनाते हैं ना, सबसे पहले क्या एस्टिमेट करते हैं? सेल्स। सेल्स में कि इतना क्वांटिटी हम लोग सेल करेंगे, ये फ्रीज कर देते हैं, ये बजट कर लेते हैं। इसी बजट का बेसिस पे फर्दर आपका कॉस्ट बनता है ना, जिसमें मटेरियल ओवरहेड और लेबर बनता है। ठीक है, सब बनता है इसी क्वांटिटी का बेसिस में। फिर उसमें हम लोग मटेरियल का, उसमें हम लोग रिवाइज क्वांटिटी बनाता है, जो बनाता है। ठीक है, हमेशा अगर मटेरियल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर देखोगे तो वहां पे ऐसा कुछ ऐसा करके लिखा हुआ रहता है, स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, ऐसा करके लिखा रहेगा। क्वेश्चन देखना, ऐसा करके लिखा रहता है। या टू प्रोड्यूस, लेबर का केस में, टू प्रोड्यूस 4 यूनिट्स in 1 hour following labors are required, ऐसा करके रहता है ना। उसमें स्किल्ड रहता है, स्किल चार्ट चाहिए, सेमी स्किल चार्ट चाहिए, है ना, फिर अनस्किल चार्ट चाहिए, पाथ चाहिए, ऐसा कुछ रहता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो डिफाइंड नहीं है। ये क्वांटिटी हम लोग वापस से कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना। एक्चुअल प्रोडक्शन का बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। बट यहाँ पे मेरा सेल्स क्वांटिटी पहले ही बजटेड किया गया है, सेल्स क्वांटिटी का बेसिस पे सब कुछ बनता है, उसमें सेल्स क्वांटिटी फिक्स कर दिया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बजटेड। इसमें ऐसा आप नहीं बोल सकते हो को वन यूनिट सेल करने के लिए मुझे, आप क्या बोल सकते हो क्या, 1 यूनिट सेल करने के लिए मुझे, या 1 यूनिट ऑफ ए सेल करने के लिए इतना इतना चाहिए, तो इम्पॉसिबल है ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? नहीं। कैन यू फ्रेम दिस स्टेटमेंट लाइक कि टू अचीव 100 रुपीज ऑफ सेल्स, टू अचीव 100 रुपीज ऑफ सेल्स, ए का मुझे 20 रुपया होना पड़ेगा, बी का 30 रुपया होना पड़ेगा, सी का 40 रुपया होना पड़ेगा, डी का व्हाटएवर जो भी है 10 रुपया होना पड़ेगा। क्या इस हिसाब से आप फ्रेम कर सकते हो क्वेश्चन को? नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बजटेड, नॉट स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड हमेशा 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए होता है, या 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना क्वांटिटीज चाहिए, उसका बेसिस पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। वेयर इन दिस केस क्वांटिटीज आर फ्रोजन। ठीक है ना, ठीक है ना। कैसे करें इसको, मिटाए कैसे? चलो अभी हम लोग वही उसका मटेरियल जैसा बनाते थे वैसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, दिस इज बजटेड एंड दिस इज एक्चुअल। ठीक है, ए बी सी डी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कितना कितना 100, 50, 175 विच इज 325। इतना अपने बजट क्या, कितना करके 1200, 600, 900 एंड 450, 9 रुपीज, 12 एंड दिस वन 6। फिर एक्चुअल में हमने सेल किया 100, 50, 200 एंड 50, 400
ठीक है, इसमें है 1100, 600, 1700, 300, कितना 11, 12, 8.5 एंड 6। ठीक है, तो सेल्स वेरिएंस कितना बनेगा? सेल्स वेरिएंस इज हाउ मच? 3700 या 3150 माइनस 3700, कितना? 550। फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है, वेरी गुड। लिखो कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आगे पीछे वो मतलब स्टैंडर्ड से एक्चुअल कंपेयर करो तो आई प्रेफर टू राइट स्टैंडर्ड फर्स्ट। आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अरिथमेटिकली करेक्ट करना चाहो तो ये वाला पहले लिख दो, ठीक है। एक्चुअली लिखना ऐसा नहीं चाहिए, बिकॉज अरिथमेटिकली ये रॉन्ग है ना, सो ऑलवेज राइट इन लाइक इन दिस वे, ताकि अरिथमेटिकली करेक्ट होके रहे। समझ रहे हो? नहीं तो नेगेटिव वो सही नहीं दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मार्क्स आपका काट देगा, बट इट शुड लुक अरिथमेटिकली करेक्ट। होता है ना कुछ संकी टीचर्स होता है, कोई भी रीजन से काट सकते हैं। ठीक है, सेल्स प्राइस वेरिएंस, इसका 4 कैटेगरी होगा, ए बी सी एंड डी। इसमें हम लोग क्या कंपेयर करते हैं? प्राइस, है ना। तो इसी से क्या करते हैं, एक्चुअल से स्टैंडर्ड माइनस करते हैं ताकि अरिथमेटिकली करेक्ट हो, है ना। 12 माइनस 12, यहाँ पे 8.5 माइनस 9 एंड 6 माइनस 6, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी से। हंड्रेड एडवर्स 0, 100 एडवर्स। और एक मतलब अरिथमेटिकली सही लिखने से एडवांटेज ये भी है कि आपको ज़्यादा बाद में जाके सोचना नहीं पड़ता है। तो 200 एडवर्स प्राइस वेरिएंस में, क्योंकि हम लोग प्राइस दोनों केस में कम में सेल किए, है ना। उसके बाद सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में अगेन ए बी सी डी आएगा, ठीक है। सो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, 100 माइनस 100, देन 50 माइनस 50, thereafter 200 minus 100 and 50 minus 75। रेट कौन सा लेना है हमें? एक्चुअल, हाँ रेट हमेशा सारा जगह में स्टैंडर्ड ही लेना है, सिर्फ एक जगह में एक्चुअल लेना है जो कि प्राइस वेरिएंस, उसके बाद जितना भी कैलकुलेशन आएगा उसमें स्टैंडर्ड रेट लेना है। इतना तो क्लास किया हम लोग। एक ही जगह एक्चुअल रेट लेना है जो कि है प्राइस वेरिएंस में, ठीक है। कितना आ रहा है? 0, 0, 900 फेवरेबल एंड 150 एडवर्स। कितना आ रहा है? 750 फेवरेबल आ रहा है आंसर, दोनों प्लस करके। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? इसको फर्दर हम लोग निकालेंगे
मिक्स मिक्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि है रिवाइज स्टैंडर्ड, है ना, बना लेते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड का क्वांटिटी क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या निकालते हैं हम लोग, उसमें इनपुट निकालते थे ना, यहाँ पे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स निकालेंगे, 400 सेल्स, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाय 325 इंटू बताओ कितना आएगा। बोलो बोलो फटाफट। 123, फिर उसके बाद 62 लिख देते हैं। नेक्स्ट, ये तो यही आएगा 123 है, 123 92 लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन में सही बैठ जाए, है ना। अब मैंने क्या बताया था, ये दोनों कंपेयर करोगे तो क्या निकलेगा, और ये दोनों कंपेयर करोगे तो क्या निकलेगा, ये वाला मिक्स, क्योंकि 400 400 कंपेयर करो, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, मिक्स चेंज हुआ है ना, तो ऑब्वियसली ये मिक्स हो गया, तो ये सब वॉल्यूम बोल लो या यील्ड बोल लो या और एक क्या नाम दिया गया वो भी बोल लो, ठीक है। सो मिक्स में हम लोग ये दोनों कंपेयर करेंगे, है ना। सो 100 माइनस 123, ठीक है, 50 माइनस 62, देन 200 माइनस 123 एंड 50 माइनस 92, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कौन सा रेट से, स्टैंडर्ड, 12 12 एंड 9 एंड 6, ठीक है। कितना आ रहा है, 276 एडवर्स, thereafter 144 एडवर्स, इसके बाद 693 फेवरेबल, 252 एडवर्स, टोटल 21 क्या फेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, सब वॉल्यूम। भाई बताओ इसमें यील्ड क्यों नहीं बोल सकते, यील्ड क्यों नहीं लिखा गया, वॉल्यूम क्यों लिखा गया है, इसका भी लॉजिक है। यील्ड मतलब क्या है, यील्ड और एक टर्म है प्रोडक्टिविटी का, प्रोडक्टिविटी इज व्हाट, प्रोडक्शन रिलेटेड, ये क्या है, सेल्स रिलेटेड, है ना। सो ए बी सी एंड डी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंड रिवाइज स्टैंडर्ड, या बजटेड बोलो, रिवाइज बजटेड लिखना चाहिए था, बट ठीक है कोई इशू नहीं है। 100 कौन सा पहले लिखेंगे इसमें बताओ, रिवाइज वाला पहले लिखेंगे क्योंकि रिवाइज इज बेस्ड ऑन एक्चुअल, है ना। 123 माइनस 100 देन
62 minus 50, 123 minus 100 and 92 minus 75, है ना। रेट्स, स्टैंडर्ड रेट्स लगेगा 9 and 6, कितना आ रहा है बताओ। 276 फेवरेबल, 144 207 फेवरेबल, सारा फेवरेबल है। 102 फेवरेबल, सारा फेवरेबल है। ऑब्वियसली फेवरेबल होगा क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है सब में। कितना आ रहा है? 729, कुछ गलत आ रहा है क्या? फिर हमारा आंसर कैसे मैच करेगा? 750 आ रहा है, ठीक है। हाँ, कहाँ प्राइस में एक्चुअल लिया? एक्चुअल रेट सिर्फ प्राइस वेरिएंस में कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। जब प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया ना, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट, जब हम लोग वेरिएंस एनालिसिस निकालते क्या करते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे जब प्राइस वेरिएंस निकाला है तब हम लोग एक्चुअल रेट को कंसीडर ऑलरेडी कर लिया है, रेट का वेरिएशन। तो फर्दर जो हम लोग वेरिएशंस निकालेंगे इस रेट को कंसीडर नहीं करना है। फर्दर जो वेरिएशंस निकालेंगे उस केस में स्टैंडर्ड रेट ही कंसीडर करना है, बिकॉज रेट का जो वेरिएंस है हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी टेकन केयर कर लिया। वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ एक्चुअल रेट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, है ना। उसके लिए फर्दर जो कैलकुलेशन होगा उसमें हमें स्टैंडर्ड रेट ही लेना है, ठीक है। ये फर्दर जो जितना भी वेरिएंस आता है वो किसके लिए आता है? क्वांटिटी के लिए आता है। यहाँ पे क्वांटिटी का वेरिएशन निकाल ले रहे, देन वी हैव टू यूज स्टैंडर्ड रेट, राइट। क्योंकि वहाँ पे भी अगर एक्चुअल रेट आप यूज करोगे तो डुप्लीकेसी हो जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ द एक्चुअल रेट इन द प्राइस वेरिएंस इटसेल्फ, ठीक है। वही याद रखना है कि जो एक्चुअल रेट है सिर्फ वो प्राइस वेरिएंस में कैलकुलेट करना है, अदरवाइज हर जगह स्टैंडर्ड रेट ही यूज होगा, ठीक है। अंडरस्टूड? ये कौन सा था? 13, 14 कर लोगे? इजी है। और कुछ बाकी है? देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ तक पहुँच गया। बाकी तो नहीं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया। मटेरियल लेबर में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? सिर्फ ये आइडल टाइम, ठीक है। आइडल टाइम कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट होता है? कौन सा जगह पे? जो एक्चुअल और एक्चुअल टाइम वर्क और रिवाइज एक्चुअल टाइम, यहाँ पे और एक कॉलम आ जाता है ना बीच में, याद होगा तो। ये यहाँ पे और एक टाइम आ जाता है जो कि है एक्चुअल टाइम वर्क। यहाँ से यहाँ एक डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ एक डिफरेंस होता है। ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा मिक्स, और ये दोनों का डिफरेंस आइडल टाइम। अदरवाइज लॉजिक सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया?
वेरिएबल ओवरहेड, इसमें तो ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स टेबल बना के किया हम लोग, ठीक है। उसके बाद सेल्स और प्रॉफिट। प्रॉफिट का ऐसा कुछ क्वेश्चन तो आता नहीं है, बट वही सेम लॉजिक ही है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, इसका भी वही सेम लॉजिक है। इसका जैसा ही होगा, सेल्स का जैसा ही होगा, सिर्फ उसमें सेल्स का जगह में, प्राइस का जगह में प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, ठीक है ना। फिर कुछ रेशियोज है, रेशियोज एक क्वेश्चन है नीचे, हार्डली आता है। एफिशिएंसी रेशियोज क्या होता है? द रेशियो दैट शोज वेदर एक्चुअल टाइम टेकन इन द प्रोडक्शन इज मोर और लेस, ठीक है। तो हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का डिफरेंस, उसको ही आप रेशियो फॉर्मेट में कर दो तो एफिशिएंसी रेशियो बन जाता है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इज द एफिशिएंसी रेशियो। मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम जो निकालते हैं ना, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम जो निकालते हैं, उससे आप एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल टाइम वर्क, ठीक है, डिवाइड कर दोगे। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम को एक्चुअल टाइम वर्क से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हुआ, मल्टीपल मतलब लेबर क्लास हुआ तो जैसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, अलग अलग वर्क क्लास होता है ना, लेबर क्लास होता है, देन उसमें एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकलेगा? उस केस में हर एक के लिए अलग अलग निकलेगा, 3 कैटेगरी, 3 लेबर रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो निकलेगा, है ना। नाउ एक्टिविटी रेशियो, द रेशियो दैट शोज द एक्सटेंट टू विच the production facilities have been utilized as compared to that contemplated in the budget, ठीक है। तो जो हम लोग बजटेड आवर्स निकालते हैं, जो अभी किया है ना हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड बजट में, किया है ना फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में, जो ऊपर का बजटेड आवर्स रहता है और नीचे का जो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट रहता है, उसका रेशियो को बोला जाता है एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। कैपेसिटी, कैपेसिटी का आप डिफरेंस कैसे निकाला था? कैपेसिटी ये दोनों का ना, बजटेड फॉर एक्चुअल डेज और एक्चुअल आवर्स का, ये दोनों का ही रेशियो निकाल दो, वही है कैपेसिटी रेशियो। ये दोनों का रेशियो निकाल दो, वो क्या है? एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। जो वॉल्यूम का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं वो एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। और एक क्या था? ये तो ठीक है, एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू लेबर, है ना, और एक्टिविटी कैपेसिटी आप बोल सकते हो ओवरहेड से रिलेटेड है, ठीक है। चलो भी कॉम्पोजिट क्वेश्चंस करते हैं। Doxtin Limited is using a standard costing system Doxtin Limited is using a standard costing system and has manufacturing division which makes a product to which the following details are given. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड्स। Relevant fixed overheads are based at 1 lakh per month, planned output 2,000 units, the selling price is 550 units during a recent month when the output is 1800 units, the following actual cost are given, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है? ऑल द वेरिएंसेस, सारा वेरिएंसेस निकालना है, ठीक है। करते ही इलस्ट्रेशन कितना था? 15।
ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मटेरियल्स, मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है। एक एक करके करेंगे, पूरा नहीं भी कर पाओ स्टेप मार्किंग्स तो आ जाएगा ना कुछ। मटेरियल में क्या है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। नॉर्मली वो रिवाइज स्टैंडर्ड वाला सिनेरियोस, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस कंपोजिट क्वेश्चन में नहीं देता है, ठीक है। सो इसमें क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 8500 केजीज एक्चुअल में, एक्चुअल, ठीक है, 8500, और अमाउंट है 172,000। कितना रेट निकलेगा, 20.2353, ठीक है। और स्टैंडर्ड कितना है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए पर यूनिट के लिए 100 रुपया चाहिए, जो कि है 5 kg/20। तो रेट मुझे पता है कितना है, 20। और कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, 1800 प्रोड्यूस किया। 1800 के लिए 5 kg करके कितना लगेगा, 9000, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 1,80,000। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा, 180 माइनस 172, कितना है, 8,000 फेवरेबल है ना। फिर आएगा मटेरियल रेट वेरिएंस, हाँ कौन सा क्वांटिटी कम दिया है, कौन सा क्वांटिटी, क्वांटिटी का नहीं कर रहे ना, हम टोटल कॉस्ट का कर रहे हैं। पहले कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे, फिर रेट, फिर उसका क्वांटिटी आएगा। टोटल कॉस्ट तो मेरा कम ही हो रहा है ना, 180 मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट था, बट जबकि मैंने 172 खर्चा किया है, तो इट इज फेवरेबल। रेट का देखो, इसका फर्दर ब्रेकअप में आप बोल रहे हो कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्या क्वेश्चन था, हाँ क्वांटिटी तो कम यूज हुआ है, सो इट विल आल्सो बी फेवरेबल। डोंट कंफ्यूज इट विद बजट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का बात नहीं है ये, ठीक है। क्या क्या क्या, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, वो इसीलिए मैं स्टार्टिंग का क्लास में मैंने बताया था, ये सीक्वेंस बताया था मैंने। प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा कम हुआ, उसका दो रीजन हो सकता है, सेल्स या कॉस्ट, सेल्स या कॉस्ट। कॉस्ट इधर घट सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ने घटने का रीजन सिर्फ क्वांटिटी ही होगा, और भी रीजन हो सकता है, रेट भी हो सकता है, या मिक्स भी हो सकता है, या प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है, जो कि एफिशिएंसी, मल्टीपल रीजन हो सकता है। इसलिए मैं पहला क्लास में बताया था, अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस हमेशा एडवर्स होगा, कॉस्ट घटेगा तो फेवरेबल होगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो एडवर्स होगा, कॉस्ट घटेगा तो फेवरेबल होगा। नाउ द क्वेश्चन, द कंफ्यूजन इज व्हेन वी कंपेयर इट विद द बजट, कंफ्यूजन वहां पे आता है ना, अदरवाइज कुछ कंफ्यूजन नहीं है। सो बजट का बात तभी आएगा जब हम लोग फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज कहीं पे नहीं आने वाला है, ठीक है। सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग मटेरियल्स, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, वहां पे बजट का बात ही नहीं है।
क्वांटिटी कौन सा होगा प्राइस वेरिएंस में? एक्चुअल कितना आ रहा है? 2000 ही लिख देते हैं, ठीक है, 2000 एडवर्स, बिकॉज प्राइस बढ़ गया। जिस मैंने एस्टिमेट किया था 20 रुपये, अभी 20 पॉइंट समथिंग हो गया। और नेक्स्ट क्या आएगा? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी कितना एस्टिमेट किया था? 9000, जबकि यूज हुआ कितना एक्चुअल में? कम ही यूज हुआ है। और रेट कौन सा यूज होगा? स्टैंडर्ड। $10,000 फेवरेबल आ रहा है। पहला पार्ट हो गया। इसमें मिक्स आएगा और यील्ड आएगा क्या? क्यों, कैसे? यहाँ पे मिक्स और यील्ड के लिए उसका सब डिवीजन होना पड़ेगा ना, ABC होना पड़ेगा, या लेबर का केस में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, वो सब तो कुछ है नहीं, तो इतना से हो गया, ठीक है। ऐसा सिंपल सा देगा, वो डिटेल वाला नहीं देता है नॉर्मली, जनरली नहीं देता। 9000 क्वांटिटी आपका एस्टिमेटेड था, जबकि आपने 8500 ही यूज किया, कम यूज किया ना, तो कॉस्ट आपका कम यूज हुआ है। अगेन यू आर कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, जो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, इवन फिक्स्ड ओवरहेड्स, कॉस्ट का पर्सपेक्टिव से सोचना है आपको। जब सेल्स का सोचोगे तब प्रोडक्टिविटी का पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है। जब आप कॉस्ट का कॉस्ट कंपैरिजन कर रहे हो, कॉस्ट का वेरिएंस एनालिसिस निकाल रहे हो, देन यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉस्ट ओनली, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचना नहीं है, एक ही जगह सोचना है। कॉस्ट कंपैरिजन में एक ही जगह सोचना है, व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद बजटेड क्वांटिटी, जो कि है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस में। जहां पे बजटेड आवर्स हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ प्रोडक्टिविटी का बारे में सोचना है, अदरवाइज हाँ ऑब्वियसली ना, कम प्रोड्यूस कहाँ, पहला बात तो प्रोड्यूस कहाँ कम किया वो बताओ मुझे, कहाँ पे कम प्रोड्यूस किया इस सिनेरियो में? मैंने ये जो स्टैंडर्ड निकाला, कितना क्वांटिटी के लिए निकाला? 1800 क्वांटिटी के लिए। ये एक्चुअल कितना क्वांटिटी के लिए है? 1800 के लिए है, तो कहाँ कम यूज क्वांटिटी प्रोड्यूस है वो बताओ मुझे पहले। हाँ ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड निकालते हैं पहले, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर जो रिवाइज स्टैंडर्ड निकालते हैं वो क्या, किस बेसिस पे निकालते हैं? इनपुट का बेसिस पे। स्टार्टिंग मटेरियल प्राइस वेरिएंस याद है ना, मटेरियल वेरिएंस, पहले स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट और रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर इनपुट। मटेरियल हो गया। अभी नेक्स्ट लेबर। लेबर में स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल टाइम, ठीक है। एक्चुअल टाइम नहीं, एक्चुअल, ठीक है। इसमें टाइम रेट एंड अमाउंट, टाइम रेट एंड अमाउंट, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज एक्चुअल आवर्स? 20,000, ठीक है। अमाउंट कितना है? 420। रेट क्या होगा? 21 होगा क्या? 21। नाउ स्टैंडर्ड आवर्स कितना होगा? 12 आवर्स चाहिए, 12 इंटू 1800, हाँ कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया? ये वाला नहीं लेना, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये वाला नहीं लेना, दिस इज बजटेड, ठीक है। 2000 इज बजटेड, बजटेड वाला नहीं लेना है हमें, एक्चुअल वाला ही लेना है। बजटेड वाला एक ही जगह में यूज करेंगे, वो है फिक्स्ड ओवरहेड वाला में। सो 1800 इंटू कितना, हाँ ना, कैसे डिफरेंस आ जाएगा?
जब भी फिगर निकाल के लागे। कितना बोला? 57,000। 12 आवर्स करके चाहिए ना एक यूनिट प्रोड्यूस करने। 21,600। ठीक है। कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन में मतलब ऐसा भी करके दे सकता है ना, ये पर यूनिट का जगह में 2 यूनिट्स का दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो थोड़ा उसमें भी ध्यान रखना। ठीक है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के कितना घंटा चाहिए? तो 1800 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना घंटा चाहिए? वो रेट कितना है? हाँ 20 अमाउंट। ठीक है। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना? 432 स्टैंडर्ड था, बट एक्चुअल में मेरा कम खर्चा हुआ है ना, तो 12,000 फेवरेबल है या एडवर्स है? बोलो। फेवरेबल बिकॉज एस्टिमेटेड कॉस्ट वाज 4,32 बट एक्चुअल कॉस्ट इज इन माय फेवर, है ना। लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है। रेट मेरा ज्यादा लग गया 1 रुपया, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्स। और नेक्स्ट आएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, है ना। 21,600 लगना था, जबकि लगा एक्चुअल में कितना? 20,000। रेट कौन सा होगा? स्टैंडर्ड। कितना आ रहा है? 32,000। क्या? फेवरेबल आ रहा है आंसर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या निकालना है? वेरिएबल ओवरहेड। नीचे कर दे क्या? इसका बेटर होगा। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में क्या था? हाँ हाँ, तो इसका भी स्टैंडर्ड, इसका भी सेम प्रोसेस है ना, और एक्चुअल। सो पहले आएगा टाइम, रेट, अमाउंट, टाइम, रेट, अमाउंट। वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 220। टाइम गिवन है, टाइम गिवन है, यही वाला ही लेना है, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, क्योंकि उतना ही आवर्स काम किया है ना एक्चुअल में, तो यही लेना है। और हाँ कितना? 11। स्टैंडर्ड कितना है? 12 आवर्स, मतलब इसका जैसा ही होगा, है ना। कितना था? 1800 मल्टीप्लाइड बाई 12, 21,600। रेट क्या है? 10 रुपया। सो ठीक है। सो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कितना है? 216,000 माइनस 220, कितना? 4,000 एडवर्स, है ना। उसके बाद क्या क्या आता है वेरिएबल में? एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी।
एक्सपेंडिचर में हम लोग वही रेट वाला करेंगे, है ना। 10 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, और यहाँ 21,600 मल्टीप्लाइड बाय 10, कितना आ रहा है? हाँ 20,000 एडवर्स, 16,000 फेवरेबल। एक चीज नोटिस किया कि नहीं, ये लेबर और ये दोनों सेम है कि नहीं, नाम सिर्फ चेंज हो गया है। उसमें रेट का जगह एक्सपेंडिचर डाल दिया, और इसमें एफिशिएंसी का जगह, एफिशिएंसी वो तो सेम है, सिर्फ रेट का जगह एक्सपेंडिचर डाल दिया, अदरवाइज लॉजिक सेम है। सिर्फ इसमें वो अदर क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकता है, बट इसमें क्लासिफिकेशन का बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ इजी है ना। हाँ लेकिन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन देखने में ये थोड़ा डरावना लगता है। अच्छा नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। वो टेबल बना लेते हैं, बजटेड आवर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का बारे में तो कुछ बोला नहीं है, सो इसलिए हम लोग डायरेक्ट एक्चुअल आवर्स लिख देंगे, ठीक है। बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज नहीं लिखना है, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना। यहाँ पे आएगा रिकवरी रेट, यहाँ पे आएगा एक्चुअल रेट, अमाउंट, यहाँ पे रिकवरी रेट, यहाँ पे अमाउंट। बजटेड आवर्स कितना है? 2000 है ना कितना है? बजटेड आवर्स इज 2000, नहीं सॉरी, बजटेड आउटपुट इज 2000 यूनिट्स, और एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना आवर्स चाहिए? 12 आवर्स चाहिए ना। सी देयर इज अ लॉजिक, ये 12 क्यों लिखा है? यू मस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि जितना लेबर काम करेगा वेरिएबल ओवरहेड्स भी उतना लगेगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी उतना का ही लगेगा, सो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। सो आवर्स हमेशा तीनों का सेम होगा, ठीक है। सो बजटेड आवर्स कितना होगा? 2000 मल्टीप्लाइड बाय कितना पर यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे, कितना आवर्स चाहिए? 12, कितना आ रहा है? 24,000। एक्चुअल आवर्स कितना लगा? 20,000 आवर्स लगा है ना, गिवन है ना क्वेश्चन में, नीचे वाला टेबल पे। ये डायरेक्ट लेबर आवर कितना लगा है? 20,000, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये कितना आवर्स, कितना के लिए था? 2000, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1800। 1800 के लिए कितना लगेगा? 21,600, ठीक है। और रेट्स एक बार देख लेते हैं, रेट्स क्या क्या है। फिक्स्ड ओवरहेड्स अमाउंट है 98,000 एक्चुअल, है ना, एक्चुअल है 98,000। सो एक्चुअल रेट कितना हो जाएगा? 4.9, और स्टैंडर्ड रेट हमारे पास नहीं है, स्टैंडर्ड रेट कितना होगा? स्टैंडर्ड रेट क्या होगा? बजटेड रेट। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? 1 लाख, ठीक है, बजटेड है, ठीक है, क्योंकि 2000 यूनिट के लिए प्लान है ये, ठीक है। सो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इज कितना? 1 लाख, ठीक है। रेट कितना आ रहा है? 4.
167 लिख देता हूँ, ठीक है। बट मल्टीप्लाई करोगे तो इसी फिगर से मल्टीप्लाई करना, ताकि राउंडिंग ऑफ में फिगर आए, है ना। कितना आ रहा है? 90,000, राइट। सो बताओ, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कितना? ये दोनों का डिफरेंस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है 90,000 माइनस 98,000। फेवरेबल है ये, एडवर्स है 8,000 एडवर्स। फिर ये दोनों का डिफरेंस क्या है? फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वन लाख माइनस 98,000, 2,000 फेवरेबल, क्योंकि अपने बजट किया था 1 लाख, बट एक्चुअल में कॉस्ट आया 98,000। हम लोग कॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस तो है नहीं यहाँ पे, सो डायरेक्ट कैपेसिटी। यहाँ पे क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? बजटेड और एक्चुअल का। आपका कैपेसिटी था 24,000, लेकिन आपने कितना यूटिलाइज किया? 20,000। सही है गलत है? अंडर यूटिलाइजेशन हुआ ना, अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है, तो मतलब एडवर्स। तो जस्ट टू लुक इट अरिथमेटिकली करेक्ट, मैं एक्चुअल वाला पहले लिख रहा हूं, ठीक है। रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? आ रहा रिकवरी रेट। रिकवरी रेट क्यों लिखा है? वाई नॉट बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट? ये वहां पे लिख सकते हो। रिकवरी रेट मतलब एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में याद है ना कि एक फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी से डिवाइड करके एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेता है, उसी रेट से कॉस्ट एलोकेट होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज आरआर। हाँ, कितना? 16,667 इतना आ रहा है। एडवर्स या फेवरेबल? एडवर्स क्या? 24,000 आपका कैपेसिटी था, आपने अंडर यूटिलाइज किया कि नहीं? कैसे? वो मैंने क्या लिखा पहले? मैंने एक्चुअल पहले लिखा। आपका कैपेसिटी कितना था? 24,000, बट यू हैव यूज्ड इट अप टू 20,000 आवर्स, so you have underutilized, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड। अच्छा, बीच में वॉल्यूम लिखना छूट गया ना। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम इधर लिख देता हूँ। वॉल्यूम यहाँ इससे ये कंपेयर करते हैं ना। सो 24,000, पहले ये पहले लिख देते थे, अरिथमेटिकली करेक्ट होगा। 21,600 माइनस 24,000 इंटू 4.1667, ठीक है। मेरा कैपेसिटी था 24,000, बट मैंने स्टैंडर्ड का हिसाब से मैंने 21,000 ही यूटिलाइज किया, ठीक है। तो अंडर यूटिलाइजेशन है, एग्रीड। सो इट विल बी फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स। व्हेनेवर देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन, एडवर्स होगा। 10,000 एडवर्स आ रहा है। दोनों मिला के ही आंसर। हाँ, ये दोनों वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर मिला के आना चाहिए ना। हाँ, तो वॉल्यूम का ये सब डिविजन्स है, ठीक है। वॉल्यूम का फर्दर सब डिविजन्स, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड क्या आएगा नेक्स्ट? हाँ, एफिशिएंसी। ये दोनों माइनस करना है,
ठीक है, 21,600 में आपको प्रोड्यूस करना था बट आपने कम में ही प्रोड्यूस कर दिया। -20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.16667। हाँ, ऐसे कैसे? मैच नहीं करेगा ना? हाँ मैच कर रहा है तो ठीक है, कर रहा है ना मैच, ये दोनों करके ये आ रहा है। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या करना है, इसमें रिकंसिलेशन बनाने बोला है कि नहीं? यहाँ पे देखो क्या बोला है। अभी बताओ सेल्स में कुछ, सेल्स का वेरिएंस भी तो निकलेगा, सेल्स का वेरिएंस भी तो निकलेगा, सेल्स का भी निकालते हैं। सेल्स का बजटेड और एक्चुअल। बजटेड क्वांटिटी कितना था 2000, रेट क्या था 550 और अमाउंट 11 lakhs, ठीक है। और एक्चुअल में क्वांटिटी कितना है 1800, रेट क्या है, हाँ रेट नहीं दिया, अमाउंट, अमाउंट तो दिया है 9,50,000। $527.778, ठीक है। सो पहले क्या था, सेल्स, सेल्स वेरिएंस ना, सेल्स वेरिएंस कितना है 11 lakhs माइनस 950 या 950 माइनस 11 lakhs बोल लो, ठीक है। कितना 150 एडवर्स, एग्रीड। फिर क्या आता है सेल प्राइस वेरिएंस ना, प्राइस या रेट, रेट बोल लो, सेल्स रेट वेरिएंस, रेट ही बोलता है या क्या बोलता है। सो स्टैंड बजटेड इतना था 527, आपने कम में सेल किया है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी कौन सा होगा एक्चुअल। हम्म 40,000, 40,000 क्या, हाँ आपने 550 एस्टिमेट किया था, कम में सेल किया, मतलब प्रॉफिट आपका कम हो गया, सेल्स कम हो गया ना, एडवर्स। देन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। वॉल्यूम कितना था, अपने एस्टिमेट किया था 2000 बट यू हैव सोल्ड ओनली 1800, मल्टीप्लाइड बाय रेट स्टैंडर्ड, ठीक है। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 550, 1,10,000 एडवर्स, एग्रीड। हाँ अभी क्या करना है, अरे रिकंसाइल करना है, रिकंसाइल करना है, ठीक है। ठीक है, कैसे रिकंसाइल करेंगे, इधर ही रिकंसाइल कर देते साइड में, नहीं इधर करते, हाँ दिखाई नहीं देगा ना, ठीक है दूसरा शीट में रिकंसाइल करते हैं। रिकंसिलिएशन, ठीक है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट,
ठीक है। प्रॉफिट का बाद क्या आएगा? सेल्स, ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, देन ओवरहेड। चलो ये थोड़ा थोड़ा लिख के जाते बेटर होगा। प्रॉफिट में कितना वेरिएशन है? प्रॉफिट का वेरिएशन हम लोग नहीं निकाला है ना, किधर से? ये छोड़ो। प्रॉफिट का वेरिएशन कितना आया है? इसका हिसाब से जाएंगे तो प्रॉफिट कितना निकलेगा? बजटेड प्रॉफिट कितना था? बजटेड प्रॉफिट कितना था आपका? सेलिंग प्राइस कितना था? 550। कॉस्ट कितना था? 460। 460 इंटू, देखो वो तो एक्चुअल प्रॉफिट है, बजटेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम लोग। बजटेड प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है। बजटेड सेल्स कितना है? सेल्स कितना है? 550 करके 2000 यूनिट्स है ना, जो कि 11 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 2000 यूनिट करके 460, ठीक है। 9,20,000। फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट कितना है? 1 लाख। फिक्स कॉस्ट 1 लाख है। सो बजटेड प्रॉफिट कितना है? कितना? 80,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 40,000। सो वेरिएंस कितना है? प्रॉफिट वेरिएंस 40,000 क्या एडवर्स है ना, ठीक है। तो ये 40,000 एडवर्स, राइट। ये आपने सेल्स कितना एस्टिमेट किया था? 2000, ठीक है। कितना करके? तो सेल्स बन गया इतना। फिर जो बजटेड कॉस्ट है वो निकालें, कॉस्ट माइनस करने से प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट कौन सा माइनस करना है? ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना है? 460। उसके अलावा क्या खर्चा होगा? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो कि 1 लाख। सो टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट है 40,000, है ना। तो वो कंपेयर करने से 40,000 आपका एडवर्स आ रहा है, क्योंकि आपने बजट आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 80,000, प्रॉफिट कम आया ना, ठीक है। प्रॉफिट अभी उसका रीजन क्या है? पहला है सेल्स। सेल्स का कितना निकला था वेरिएंस? कितना निकला सेल्स का अपना? 1,50,000। 1,50,000 एडवर्स है ना। $1,50,000 एडवर्स, ठीक है। उसका रीजन क्या क्या है? मटेरियल, लेबर, वेरिएंस, इसका भी आएगा। आप इसका फर्दर सब डिवीजन लिख सकते हो, जो कि है क्या है? एक है एफिशिएंट रेट और वॉल्यूम, मतलब रेट और वॉल्यूम, ये दो रीजन है, ठीक है। रेट कितना? 140 और 110। नेक्स्ट टीचर आ गया क्या? ओ इसीलिए। चलो चलो मैं फटाफट कर, हाँ ठीक है। तो
टोटल में इसका फर्दर सब डिवीजन में नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो सब डिवीजन यू विल नो। और मटेरियल कितना आया अपना वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 8,000, 8,000 फेवरेबल। लेबर 12,000 फेवरेबल। सिक्स तक था ना हमारा क्लास, हाँ तो सिक्स तो अभी हुआ ही नहीं। और वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कितना है, टोटल वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, 4,000 एडवर्स और 8,000 एडवर्स, मतलब कि 12,000 एडवर्स। सो टोटल में कितना होगा, 20 माइनस 8, 8,000 है। कुछ गलत है ना, कुछ तो गलत है। फिक्स्ड ओवरहेड कितना था, एट थाउजेंड एडवर्स और मटेरियल 8,000 फेवरेबल, लेबर 12,000 फेवरेबल, 12 और वेरिएबल ओवरहेड 4,000 एडवर्स। सेल्स का इतना, सेल्स का शायद कुछ गलत हुआ है क्या, सेल्स का कुछ गलत हुआ है क्या, हम्म? कौन सा, कैसे फेवरेबल है, कैसे फेवरेबल है, आपने बजट किया था 11 लाख का, एक्चुअल में आया 950, फेवरेबल कैसे हुआ, क्या, ठीक है, इसको एक बार फिगर आउट कर दे, आराम से, आराम से करते इसको, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये मुझे लग रहा है एक्चुअल एक्चुअल आउटपुट का हिसाब से निकालना चाहिए था, सेल्स और प्रॉफिट, क्या बोलते हो, लग तो रहा है।
क्या रीज़न है, तो देखना पड़ेगा इसको। आइडियली इसमें आना चाहिए, अगर 150 है तो इधर तो मस्ट बी कितना, 110 तो आना चाहिए ना, है कि नहीं? इधर कहीं ज़ीरो हम लोग कम तो नहीं लिख दिया कहीं पे, कहीं पे भी गलती से 1 0 कम तो नहीं लिख दिया? हाँ, वही बोल, 15,000 से कैसे होगा? इधर तो कितना होना चाहिए, 1,10,000 होना चाहिए ना फेवरेबल में। ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसको, अभी तो टाइम हो गया। मटेरियल प्राइस आंसर्स हम लोग का मैच नहीं कर रहा क्या? 10,000 मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2040 एडवर्स, ठीक है, हम लोग राउंडिंग ऑफ कर दिया तो 2000 एडवर्स आ रहा है, इट्स ओके। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज 10,000 फेवरेबल, एफिशिएंट लेबर रेट वेरिएंस इज 20,000 एडवर्स, एफिशिएंसी 32,000 फेवरेबल, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी कहाँ गया, 16,000 फेवरेबल, फिक्स्ड ओवरहेड्स 2,000, फिक्स्ड ओवरहेड्स कहाँ गया, 2000, एक्सपेंडिचर लिखा है ना, वो फिक्स्ड ओवर गलत लिखा है। एनीवेज, तो मोरलेस हाँ, वो ठीक है, शायद गलत लिख के रखा होगा। हाँ, फिक्स्ड ओवर वो गलत लिख के रखा होगा। एनीवेज, सेल्स कितना, 2 lakhs इंटू 550, 22,000 इंटू 550, 11 lakhs, actual sales is 950। प्रॉफिट वेरिएंस में कुछ गलत है क्या? 20, 100 plus 240 plus 120, 460 into 2000 plus 1 lakh, 1020 is the cost, minus 11 lakhs, 80,000 the budgeted profit। कहाँ पे गड़बड़ है? ये 550 है ना, 550 है।
14 14 पूरा ही मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, सारा ही मिलेगा। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ हाँ कहाँ पे गलती हुआ, तो टाइम नहीं है। चलो लेट्स एंड द क्लास, थैंक यू।